इस साल अंतरिम बजट के बाद एमसी प्रो इलेक्शन पोर्टफोलियो बनाया गया था। इसे तैयार करने में नए चरण के रिफॉर्म्स की संभावना को ध्यान में रखा गया था। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में नई सरकार बन चुकी है। उम्मीद है कि सरकार की पॉलिसी में बदलाव नहीं दिखेगा। हालांकि गठबंधन सरकार होने की वजह से कुछ नई मजबूरियां हो सकती हैं। इस साल 5 फरवरी को प्रो इलेक्शन पोर्टफोलियो जारी हुआ था। तब से इसने 20% रिटर्न दिया है। ये निफ्टी के रिटर्न से 13.5% ज्यादा है। एमसी प्रो इलेक्शन पोर्टफोलियो के कुछ स्टॉक्स में निवेश कई साल तक बनाए रखा जा सकता है। साथ ही 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी तेजी आ चुकी है और अब उनसे बेहतर विकल्प उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए हमारा रुख अब भी एलआईसी पर पॉजिटिव है, लेकिन हमें मेडिअसिस्ट ज्यादा पसंद है क्योंकि ये हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर का अच्छा विकल्प है। मेडिअसिस्ट इस साल जनवरी में स्टॉक्स एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। मेडिअसिस्ट एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर है। इसके रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम अंडर मैनेजमेंट से जुड़ा है। इसलिए इस स्टॉक में निवेश हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की ग्रोथ का फायदा उठाने में मददगार हो सकता है। हेरिटेज फूड का स्टॉक 7वें आसमान पर पहुंच गया है। चुनाव के नतीजों के बाद इसमें ज्यादा तेजी आई है। इस स्टॉक में आई जबरदस्त तेजी के बाद इसमें निवेश मुनाफा वसूली कर सकते हैं। डाटा पैटर्न्स, ये कंपनी डिफेंस सेक्टर में मौजूदा मौकों का फायदा उठाने की अच्छी स्थिति में है। इसका प्रोजेक्ट पूरा करने का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ये अपने प्रोडक्ट मिक्स में सुधार कर रही है। हाल में इसे बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं। करंट बैकलॉग करीब 1200 करोड़ रुपए का है। ये कंपनी की सालाना रेवेन्यू का 2 गुना है। ऐसे में कंपनी की अर्निंग्स को लेकर तस्वीर साफ है। डेक्कन सीमेंट्स, ये सीमेंट बनाने वाली छोटी आकार की कंपनी है। ये अपनी क्षमता विस्तार के अंतिम चरण में है। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनने के बाद इस कंपनी के लिए संभावनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि अमरावती प्रोजेक्ट के फिर से शुरू होने से सीमेंट की मांग बढ़ेगी। आंध्रा के मार्केट में कंपनी मजबूत स्थिति में है। ग्लोबल हेल्थ, ये देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन में से एक है। सरकार ने हेल्थ केयर पर फोकस बढ़ाया है, जिसका फायदा ग्लोबल हेल्थ को मिल सकता है। ये कंपनी दिल्ली एनसीआर में मजबूत पैठ बनाने के बाद लखनऊ, पटना, रांची और इंदौर जैसे टियर 2 शहरों पर अपना फोकस बढ़ा रही है। कंपनी करीब 1250 बेड जोड़ने जा रही है। इससे अगले कुछ सालों में इसकी क्षमता 55% तक बढ़ जाएगी। L&T, इस कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार के खर्च बढ़ाने का फायदा मिलेगा। इसका फोकस घरेलू बाजार के साथ ही मिडिल ईस्ट मार्केट पर है। इसकी आईटी और फाइनेंशियल सब्सिडियरी कंपनी का प्रदर्शन अच्छा है। इसका फायदा भी कंपनी को मिलेगा। रॉयल ऑर्चिड होटल्स, होटल इंडस्ट्री अभी तेजी के साइकिल में है। उम्मीद है कि अगले कुछ सालों तक ये तेजी जारी रहेगी। रूम्स की सप्लाई डिमांड के मुकाबले कम रहने की उम्मीद है। रेवेन्यू शेयर लिस्ड बेसिस पर होटल की संख्या बढ़ने से कंपनी की अर्निंग ग्रोथ अच्छी रहने की उम्मीद है। SBI, ये देश का सबसे बड़ा बैंक है। हाल में शेयरों में आई तेजी के बावजूद इसमें अच्छी ग्रोथ जारी रहने की संभावना है। बैंक के रिटर्न ऑन एसेट्स में अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। सरकार के पूंजीगत खर्च बढ़ाने का फायदा बैंक को मिलेगा। SBI क्रेडिट की अच्छी मांग का फायदा उठाने की स्थिति में है।